बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान की राह पर हो, लेकिन दुनिया के जो बड़े इस्लामिक देश हैं वो भारत के साथ है और उन्हें भारत का साथ रास आ रहा है। सबसे नया उदाहरण कुवैत का है। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान की चौतरफा चर्चा है। यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को ही दिया जाता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत का जो है पाकिस्तान, उसमें कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान हुआ है उसको लेकर न केवल चर्चा बहुत है, वो जल भुन के राख हो रहे हैं। एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश जाने पर पूरी मुल्क की एक तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात की जाए, उनके प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उनकी बेइज्जती किस तरह से होती है, पाकिस्तान का मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है। यह भी चर्चा कर रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में किसी कोने में जाए तो उनका कितना सम्मान मिलता है, उनको मिलता है सर्वोच्च सम्मान जो भारत को मिलता है अलग अलग देशों में। और ऐसे 20 राष्ट्र हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। इसमें अरब देश, इसमें मुस्लिम देश कई शामिल हैं। इस पर पाकिस्तान और जल रहा है। नरेंद्र मोदी भले ही 43 वर्ष में पहली बार कुवैत जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन जिस तरह से कुवैत में गर्मजोशी दिखाई गई उसको लेकर पाकिस्तान जल रहा है। उसे लगता है कि 43 साल की कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या सेना अध्यक्ष, क्योंकि वो सिर्फ भीख का कटोरा लेकर एक तरह से पाकिस्तानी विदेश जाते हैं तो पाकिस्तान का कोई सम्मान नहीं करता और भारत का हर ओर सम्मान हो रहा है। भारत और कुवैत के बीच कई समझौते हुए हैं और दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है। देखिए ये तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक तरह से जो नाइटहुड का ऑर्डर है, इससे पहले यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रिंस चार्ल्स को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को, जब वो सत्ता में थे ऐसे बड़े विदेशी नेताओं को मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 20 देश अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। मिसाल के तौर पर साल 2016 में सऊदी अरब, अफगानिस्तान, साल 2018 में फिलिस्तीन, साल 2019 में मालदीव्स, यूएई, बहरीन, साल 2020 में अमेरिका, साल 2023 में फिजी, पापुआ न्यू गिनी, काहिरा, मिस्र ने काहिरा में, फ्रांस, ग्रीस, साल 2024 में भूटान, रूस, नाइजीरिया, डोमिनिका, गुआना, बारबाडोस और अब कुवैत। तो भारत की इस बढ़ती ताकत का एहसास पाकिस्तान की सरकार को ही नहीं, वहां के नेताओं को ही नहीं, अब वहां की आम जनता को भी होने लगा है। वहां की जनता हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सम्मान की तुलना अपने देशों के नेताओं को जिस तरह से उनकी भर्त्सना होती है, जिस तरह से उन्हें कोने में एक तरह से पटक दिया जाता है पाकिस्तान के नेताओं को, उससे उनकी तुलना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का कुवैत दौरा अब समाप्त हो गया है। कल वो भारत लौट आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुवैत दौरे की कई तस्वीरें भी साझा की, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुवैत दौरे की तस्वीरें साझा की। दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, जिस तरह से वो मजबूत हो रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री ने चर्चा की और साथ ही उन्हें विदाई देने के लिए एयरपोर्ट तक आने के लिए कुवैत के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया। भारत को मिलते इस सम्मान की पाकिस्तान में अपने देश से तुलना भी हो रही है। भारत का कितना सम्मान हो रहा है और पाकिस्तान का हर जगह कितना अपमान होता है। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान के बाद पाकिस्तान में इस साल अरब और इस्लामिक देशों की समिट की तस्वीरें एक बार फिर उनकी जनता, उनके नेताओं को याद दिला रही है। इसमें शाहबाज शरीफ की वो तस्वीर भी है। ये इस तस्वीर को देखिए, पाकिस्तान में कहा जा रहा है ढूंढते रह जाओगे। शाहबाज शरीफ को लोग ढूंढते रह गए थे इस तस्वीर में।
तब लोगों ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इस समिट में होते तो वो सबसे बीचों बीच यहां भी खड़े होते। और ये इकलौती ऐसी समिट नहीं है जहां प्रधानमंत्री पाकिस्तान के किसी कोने में खड़े कर दिए गए हो। इससे पहले भी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर्यावरण की समिट के लिए गए थे तो उन्हें कोने में खड़ा कर दिया गया था और इससे पाकिस्तान की आवाम लगातार ये कह रही थी कि ये दिखाता है कितना कम सम्मान पाकिस्तान को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह भीख का कटोरा हाथ में लेकर पहुंचता है। पाकिस्तान में भारत की एक और वजह से भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के नेता अपनी जनता को समझा रहे हैं कि अमेरिका ने जो मिसाइलों पर पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं सरकारी कंपनियों पर भी, वो ये दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे भारत और भारत की एक लॉबी है अमेरिका में, उसका हाथ है। तो पाकिस्तान फिक्रमंद तो है ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रशासन आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या कह चुके हैं ये पूरी दुनिया जानती है। वैसे पाकिस्तान में ट्रंप के आते ही इमरान खान के अच्छे दिन आ सकते हैं। हालांकि इमरान खान इस समय जेल में बंद है। इमरान खान की वजह से शहबाज शरीफ और वहां की सेना के बुरे दिन बरकरार हैं। एक पाकिस्तान कंगाल है, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान में अपने समर्थकों को सिविल वॉर के लिए यानी गृहयुद्ध के लिए उकसा रहे हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान गृहयुद्ध की कगार पर आके खड़ा हो जाएगा। अब तक इमरान खान समर्थकों ने हिंसा का रास्ता ही अपनाया है, लेकिन अब इमरान खान की रणनीति थोड़ी बदल रही है। इमरान खान के समर्थकों ने सिविल नाफरमानी शुरू कर दी है। इसका यह मतलब है असहयोग आंदोलन, जिसके तहत इमरान खान के समर्थक टैक्स और टोल टैक्स देने से इनकार कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, हड़ताल करने का फैसला कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर